कोई स्टेप नहीं ले तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं लो, आपको अपना स्टेप ले लेना चाहिए। शायद मैं सेवा करने लायक नहीं रहूँगी, मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊँगी बाबा, मेरे को। ओम साई राम। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग हेल्दी एंड हैप्पी होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसे कि आज मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात इसलिए करने वाली हूँ कि आपके क्वेश्चंस बहुत बड़े हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उन क्वेश्चंस का जवाब तो देना पड़ेगा मुझे। तो वही बस जितना भी जैसे भी जो भी आपको बता पाऊँगी वो बताने की कोशिश करूँगी। तो पहली बात तो ये कि दीपावली को गए हुए 2-4 दिन हो गए हैं, 4 दिन तो हो गए मैं कल दिवाली के गए हुए। तो दिवाली पे मैं घर पर ही थी, अभी कहाँ हूँ ये भी आपको मैं बता देती हूँ। तो दिवाली पे मैं घर पे थी, जैसे कि आपको पता है, पूरी तैयारी करी, सब कुछ किया। लेकिन दिवाली को सेलिब्रेट करके, मतलब दिवाली कौन सी तारीख की थी? सोमवार की तारीख क्या थी दिवाली की? 20 22 21 22 जो भी तारीख थी दिवाली की, 2 दिन दिवाली थी। तो मैं दिवाली की अगले ही सुबह वहाँ से निकल चुकी घर से। दिवाली की मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी ट्रेन थी और दिवाली वाले दिन ही मेरी टिकट शिरडी की हो चुकी थी। जी हाँ, मैं इस वक्त जन्नत में हूँ अपने बाबा के पास। लेकिन ना तो मैं लाइव आ रही हूँ और ना मैंने कोई आपके साथ व्लॉग शेयर किया। 4 दिन शायद हो गए मुझे आए हुए यहाँ पर। वो रीज़न ये है कि मैं इस बार जो घर से निकली हूँ तो मैं थोड़ा सा दुख में निकली हूँ। मेरे लिए सुख का माहौल नहीं था उसमें, थोड़ा सा दुख का माहौल था। इसलिए मैं ना लाइव आ पाई, ना मैंने व्लॉग शेयर किया, ना मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं मैंने व्लॉग, क्योंकि होता है ना टाइम चीज़ें होती हैं। तो मम्मी की जो सेहत थी वो अचानक से मम्मी ने मेरे को बोला कि मेरे को शिरडी चलना है, वरना आज तक दीपावली के दिन मैं कभी घर से कहीं नहीं गई। हम लोग दीपावली, यहाँ तक कि मैं जब अपने दूसरे घर पे दिया लगाने जाते तो मम्मी वहाँ भी नहीं आते अपना घर छोड़ के कि तुम जाओ, मैं अपने इसी घर पे रहूँगी जो हमारा पुराना घर है, तो वहाँ पे रहूँगी, तुम नए घर पे दीपक लगा के आओ। लेकिन क्या ये कि जब इंसान का मन और मूड दोनों ख़राब हो जाए और सेहत भी ख़राब हो जाए तो उसके लिए कितनी भी कीमती चीज़ों को छोड़ने को तैयार हो ही जाता है। तो ऐसे कुछ हमारे साथ हुआ। तो मैं दिवाली की नेक्स्ट मॉर्निंग ही घर से निकल आई हूँ। मैं, मम्मी, पापा और रूही, हम 4 लोग ही, हम चारों की जोड़ी है। हम जहाँ पे भी जाते हैं साथ में जाते हैं और कोई नहीं होता हमारे साथ। हम ही 4 लोग जाते हैं और हम ही 4 लोग एक दूसरे के साथ ही हैं, ठीक है। तो और तो कोई नहीं है क्योंकि और सबको अपना अपना काम रहता है। अब मम्मी का है, बाबा ने मुझे शायद यही सेवा दे रखी है तो मैं वही कर रही हूँ। जब तक बाबा ने मुझे दे रखी है तो मैं इसको पूरी निष्ठा से, पूरी सच्ची श्रद्धा से निभाऊंगी। बाकी जो भी बाबा हमें सेवा देते हैं हमें अच्छे से निभानी चाहिए, जो भी जैसा भी है, बाकी ईश्वर के हाथों में है। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आजकल जो प्रेयर्स नहीं आ रही हैं टाइम से, जो भी चीज़ें एकदम रेगुलर नहीं चल पा रही हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि यहाँ पर देखो इंटरनेट तो है नहीं। और दूसरी चीज़ है, मैं किसी होटल में आई नहीं हूँ अब की बार। मैं पिछली बार जब आई थी तो मैं एक रूम यहाँ पर रख कर गई थी जिसका रेंट भी बहुत कम है, ठीक ठाक है, और यहाँ पर मैं किचन भी है, सब कुछ, मतलब हम खुद खा रहे हैं, खुद बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि होटल या फिर बाहर रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, सब कुछ भी नहीं है। वो पिछले, अच्छा देखो, योजना भगवान ऐसे बनाते हैं। भगवान को पता था कि मैं दिवाली के बाद यहाँ पे आने वाली हूँ क्योंकि मम्मी की हालत जो है वो ख़राब होकर मुझे यहाँ पर लेके भागना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो यहाँ पर उनका माहौल एकदम ठीक हो गया, ऐसे आई हैं यहाँ पे अच्छी हो गई हैं। तो वो पिछले महीने जब मैं आई थी, जब समिट था हमारा सोशल मीडिया का, तभी मैं यहाँ पे रूम मेरा था। और ये रूम मेरा बर्थडे, जब मैं बताया आपको मैं बर्थडे पर दूर से आती हूँ तो तब का मेरा रूम है। लेकिन मुझे लगा था कि मेरे को ज़रूरत क्या पड़ेगी यहाँ पे, अब ज़रूरत पड़ी, तो इसलिए अब वो ज़रूरत मेरे काम आ रही है। तो अब मैं अपनी इस रूम में हूँ, छोटा सा रूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो कल मैं आपको ये रूम दिखाऊंगी कैसा है। बहुत, एक रूम है और किचन है और एक वॉशरूम है, बस छोटा सा हमारा घर है यहाँ पर, जहाँ पे बाबा विराजमान बैठे हुए हैं। और बस दिनचर्या हमारी एकदम सेम टू सेम चल रही है, जैसा जो भी है। बाकी कितने दिन बाबा मुझे यहाँ रखते हैं ये मैं नहीं जानती। जितने दिन भी रखेंगे मैं यहाँ पे रेंट पे करूँगी और रहूँगी, क्योंकि अभी किसी को तो ख्याल रखना ही पड़ेगा इन लोगों का। तो चलो, मेरे को भगवान ने दिया तो मैं ही रख लेती हूँ, कोई दिक्कत वाली
वाली बात नहीं है, लेकिन क्या है कि वहाँ से निकलना मेरा थोड़ा सा ज़रूरी हो गया था, ठीक है। क्योंकि घर परिवार में कोई स्टेप नहीं ले तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं लो, आपको अपना स्टेप ले लेना चाहिए समय रहते। तो क्योंकि हर एक परिस्थिति में आपके लिए एक आपका फैमिली मेम्बर ज़रूरी होता है, ना कि उस वक्त बाकी सारे सुख सुविधाएं। तो मैं ऐसे मतलब मुझे अच्छा लगता है शिरडी आदि तो होटल्स वगैरह में रुकना, लेकिन अभी बाबा ने मुझे यहाँ रखा है। तो जाही विधि राखी साईं ताही विधि रहिए, साईं राम साईं राम साईं राम कहिए। तो बस यही बाबा ने अभी यहाँ पे रखा हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। तो छोटा छोटा सा सब कुछ दिया हुआ है और हम लोग अभी अच्छे हैं। मम्मी की सेहत भी अभी यहाँ आकर अच्छी हो गई है। तो अब मेरा को थोड़ा सा हल्का फील लग रहा है 5वें दिन। तो कल से हम लोग लाइव करेंगे और आप लोगों के साथ ये ब्लॉग भी आ जाएगा। बस आशीर्वाद देना कि मैं जो भी करूं हमेशा अच्छा कर सकूं, अपने माता पिता की भी सेवा करूं, दुनिया में जो भी मेरे हक में आए या फिर जो भी भगवान मुझे सेवा के तौर पर दे, मैं एकदम अच्छी सच्ची श्रद्धा से निभा सकूं। क्योंकि सेवा करने का मौका अभी ही है। जब मेरा भी शरीर ढल जाएगा तो शायद मैं सेवा करने लायक नहीं रहूँगी। अभी जो भी है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे किचन है सब कुछ है, वो मैं इस बात से हैरान हूँ कि देवा इतनी प्लानिंग हमारी पहले से करते हैं और हम अपने भगवान को दोष देते हैं कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया। देखो मैं कल आपके साथ यहाँ कर जो भी है शेयर करूँगी, ठीक है, कल वाले ब्लॉग में। तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए कि बहुत सारा आशीर्वाद देना, ताकि जो मेरा एक अच्छा मकसद है उसमें मैं कामयाब रहूं और कभी भी मैं डगमगाऊं नहीं। कि कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है जब मुझे भी ऐसा होता है, अरे बाप रे बाप चल क्या रहा है, ज़िंदगी जा कहाँ रही है। अभी तो मैं दिवाली पे घर से निकली ना, मुझे ये लग रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब मैं मम्मी पापा हम लोग किधर जाएंगे, मतलब कैसे रहेंगे। लेकिन सब व्यवस्था बाबा करते हैं, तो बस साईं ने सब सेट कर रखा है। मैं अपने घर की तरह ही यहाँ पे बाबा के हम लोग शाम को बाबा से मिलने जाते हैं। वो आपको आने वाले ब्लॉग्स में जैसा भी होगा हमारी जर्नी में वो पता लगती रहेगी। मुझे आपसे शेयर इसलिए करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे मैसेज से आप लोगों को ये लग रहा था कि कहीं मेरी हालत ख़राब तो नहीं है, मैं कहीं बीमार तो नहीं हूँ। बहुत तो होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करके आपको घबराहट हो जाए, आपको ये लग जाए कि अरे अनु ऐसा कुछ नहीं है। अनु तब तक स्ट्रांग है जब तक उसका साईं उसके साथ है। और आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, अच्छे मैसेजेस हैं, ये मेरे साथ हैं। क्योंकि जो प्रार्थना हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमारे जीवन में कभी ना कभी काम देती हैं, जो मेरी लाइफ में चल रही है। मुझे सहारा मिल रहा है, बाबा दे रहे हैं। तो बस बाबा साथ हैं तो हम चलते जाएंगे, ठीक है। सो बस यही मेरी आपसे शेयर करने की बातें थी। बाकी जो भी है जैसा भी है बहुत अच्छा है। अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देना, क्योंकि मैंने अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, अपनी दिल की बात आपसे शेयर करिए। तो दिल की बात का जो भी है ढेर सारा प्यार मुझे आप कमेंट्स में देना और आशीर्वाद ज़रूर देना, ठीक है। सो अभी रात हो चुकी है, मैं द्वारका माई से घर आ चुकी हूँ। अब मैं सो जाऊँगी यहाँ पर आराम से। गद्दे गुद्दे यहाँ पर डाल के गए थे हम लोग और अभी आप आराम से ज़मीन पे गद्दे डाल के सोते हैं। सब व्यवस्था भगवान ने कर रखी है, एकदम सेटअप कर रखा है प्रभु ने। हाँ घर की तरह तो नहीं होता कि प्रॉपर घर की तरह सुख सुविधाएँ हों, लेकिन जैसे भी है थोड़ी सी पानी की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पानी मुझे मिल नहीं रहा था। आज एक वो मिला है, क्या बोलते हैं उसको, पानी का बाटला बोलते हैं, बाटला। तो वो बाटला मुझे मिला है और मैं उसको रखी हुई हूँ। तो पूरी लाइफ तो मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। बाकी मैं बाबा से कहती थी कि बाबा, लेकिन बाबा ने मुझे थोड़ा सा दूर रखा है, द्वारका माई से थोड़ा सा दूर यहाँ पे आने में लगता है। इसलिए मैं क्या है रात की आरती करती हूँ तो मुझे यहाँ पे रास्ता घनघोर अंधेरे वाला मिलता है। इसलिए भी जैसा भी है रख ले तो अच्छी बात है शिरडी में, लेकिन दूसरी जगह रखे, कहीं और रखे, इधर नहीं, इधर बहुत दूर पड़ता है। तो बस बाकी बाबा के ऊपर छोड़ रखा है, जैसी भी परिस्थिति में रखेंगे साईं अच्छा रखेंगे। तो बस लव यू ऑल, जय साईं राम। कोई गलती शलती वलती हुई हो तो क्षमा करना। बाकी ये होती है ज़िंदगी, नहीं पता कब आप कहाँ से उठा के कहाँ रख दिए जाओगे। मेरा इंस्टेंट बना है चक्कर यहाँ पे आने का। तो जिसको साईं चाहे ना उसको कहीं से भी बुला लेता है।
बिना इच्छा हुए मेरे बिल्कुल रात को, जब दिवाली वाली रात मैं अपने घर पे सोने जा रही थी, 1-1:30 बजे की बात है। तो दिवाली वाले दिन मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊँगी बाबा, मेरे को वहाँ पे रेंट पे रहना पड़ेगा। लेकिन बाबा की मर्ज़ी के आगे कौन किसकी चलती है। तो मैं आई हूँ, मुझे यहाँ पे रह रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी तो ईश्वर के सहारे अपनी ज़िंदगी को डाल दो, जो होगा देखा जाएगा। बाकी करते चलो, अपना कर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बाकी जैसा भी है आप अपनी कमेंट्स ज़रूर अच्छी कमेंट्स करना। ओके, जय साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। बाय, गुड नाइट।